जी हाथ जोड़े गुलानो मेरी वंदना। जी हाथ जोड़े गुलानो मेरी वंदना। एक बार वंदना हजार बार वंदना। एक बार वंदना हजार बार वंदना। लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना। लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना। जी हाथ जोड़े गुलालो मेरी वंदना। अहिंसा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी को भावन आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। उत्तर भारतीय परिवर्तनीय श्रमणी सूर्या डॉक्टर गुरानी श्री सरिता जी महाराज साहब शरणात्मा शरण मना महासाध्वी श्री अजय कुमारी जी महाराज साहब श्रमणी गौरा प्रज्ञा ज्योति प्रवचन प्रभाविका डॉक्टर गुरानी श्री शिवाजी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज का पावन पवित्र दिन महापुरुषों को याद करने का दिन, जिसके अंदर हमारे श्रमण संघ के प्रथम पटदर कितने आचार्य हुए श्रमण संघ में अभी तक? कितने? 4। अभी वर्तमान में चौथे आचार्य भगवान का शासन चल रहा है। तो हमारे श्रमण संघ की जब स्थापना हुई तो हमारे प्रथम पटदर प्रथम बार आचार्य पद पर आसीन हुए आत्माराम जी महाराज साहब, जिनका जीवन एक चलती फिरती लाइब्रेरी था। हमारे श्रमण संघ के अंदर उन्होंने हमारे 32 आगमों का संकलन किया। बहुत सुंदर भाषा के अंदर बहुत सरलता से उन्होंने 32 के 32 आगमों को समाज को दिया, साधु साध्वियों को दिया कि वो आगे चलकर स्वाध्याय कर सके। उनके जीवन चरित्र को पढ़ते हैं तो पता लगता है कि जीवन का एक भाग वो भी आया जब आंखों की रोशनी चली गई थी, पर स्वाध्याय इतना पक्का कि कोई भी कहीं से भी कुछ भी पूछ ले तो वो बता देते थे कि इस गाथा का अर्थ इस स्वाध्याय के अंदर इस पेज के ऊपर चलेगा मिलेगा। तो पंजाब के अंदर एक महासाध्वी श्री मृगावती जी महाराज साहब हुए हैं। उन्होंने कहा कि पूज्य आचार्य भगवान एक चलती फिरती लाइब्रेरी है, क्योंकि आंखों की रोशनी ना होने के बाद भी उन्हें सब कुछ पूरी तरह याद था, सब कुछ पूरी तरह दिखाई देता था। उनके जीवन का एक प्रसंग ये भी याद आता है कि एक बार उनका कूल्हे की हड्डी का ऑपरेशन होना था और डॉक्टर एनेस्थीसिया देने के लिए बोल रहे थे, पर उन्होंने एनेस्थीसिया नहीं लिया। अपनी पूरी होश के अंदर ऑपरेशन करवाया और भेद ज्ञान की वो साधना करते रहे कि ये जितनी भी पीड़ा हो रही है, जो भी शरीर के साथ कर रहे हैं, ये मेरे साथ नहीं कर रहे हैं। आज हमें जरा सा खरोच लग जाती है, जरा सी चोट लग जाती है, हम इतने आकुल व्याकुल हो जाते हैं, पर हमारे महापुरुषों के अंदर तो इतनी समता भरी हुई थी, इतनी भेद ज्ञान की साधना थी, तभी आज हमारा श्रमण संघ इतनी ऊंचाइयों के ऊपर है। आप देख लीजिए कितने भी संघ आज बन गए हैं, सबसे ज्यादा साधु साध्वी यदि किसी संघ के अंदर है तो श्रमण संघ के अंदर है। विचरण के क्षेत्र में भी सबसे ज्यादा विचरण या भारत के प्रत्येक प्रांतों के अंदर यदि कोई जाता है तो वो श्रमण संघ के साधु साध्वी
जाते हैं। इस श्रमण संघ को आचार्य भगवान ने एक नई सोच दी, नई दिशा दी। तो कि कहते हैं जैसी नींव होती है, यदि नींव मजबूत होती है तो महल घर भी क्या रहता है, मजबूत रहता है। उसी प्रकार हमारे आचार्य भगवान हमारे श्रमण संघ की एक ऐसी नींव थे, नींव के पत्थर थे, जिन्होंने श्रमण संघ को ऊंचाइयों पर पहुंचाया और श्रमण संघ के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि करी। इसी के साथ हमारी आज हमारी परदादी गुरानी घोर संयमनिष्ठ महान साध्वी श्री श्रीमती जी महाराज साहब का भी पावन पुण्य स्मृति दिवस है। उनकी पुण्य स्मृति दिवस यानी कि उनकी कहते हैं उस समय मात्र 42 वर्ष की आयु थी, 42 वर्ष की आयु। और उनकी एक ही शिष्या थी, हमारे उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री शशिकांता जी महाराज साहब। अब कहते हैं 16 फरवरी 1964 का दिन आप सभी जानते ही हैं कि हमारे शमन संघ के अंदर उस समय संघ का कोई ऐसा वो नहीं था। तो उस समय 5 दीक्षाएं जींद के अंदर होनी थी, जिसके अंदर सबसे पहले उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज साहब, उनके साथ 4 विरागनों की दीक्षा यानी कि एक श्री लीला जी महाराज साहब, दूसरे श्री बेबी जी महाराज साहब जिसे सुशील कुमारी जी कहते हैं, और तीसरी और चौथी दीक्षा हमारे परिवार के अंदर हमारे संघ के सरताजों की दीक्षा, जिसके अंदर उत्तर भारतीय प्रवर्तनी श्रमणी सूर्या डॉक्टर गुरानी श्री सरिता जी महाराज साहब एवं सरल माना उप प्रवर्तनी सबको अपना स्नेह प्रदान करने वाली महासाध्वी श्री स्नेह कुमारी जी महाराज साहब, इन दोनों की उम्र भी मात्र 12-13 साल की थी। अब कहते हैं उसमें जींद के अंदर दीक्षा महोत्सव की तैयारी चल रही थी, सब गुरु भगवंत आए हुए थे और श्रीमती जी महाराज साहब की सुशिष्या शशिकांता जी महाराज साहब उनके साथ विचरण कर रहे थे। और बड़े महाराज साहब और सुने महाराज साहब को श्रीमती महाराज साहब की ही क्या बनना था, शिष्या बनना था, क्योंकि उनकी क्या थी, उनकी भी छोटी उम्र थी। तो एक ही उनकी शिष्या थी, उनको उनके शिष्या बनना था। और उनकी दीक्षा से आप लगा लो 16 फरवरी की दीक्षा है, दीक्षा से 17 दिन पहले अचानक तबियत खराब हुई और हमारे श्रीमती जी महाराज साहब का देवलोक हो गया। तो उस समय समाज वाले बड़े महाराज साहब को, स्नेह महाराज साहब को छोटे बच्चे समझकर बहुत बोल के आए कि अब ये अकेली रह जाएगी, पता नहीं तुम इनके पास कैसे रहोगे। पर उन्होंने अपनी निष्ठा दिखाई कि हम तो अपने गुरनी जी महाराज के चरणों में ही रहेंगे। तो बेशक हमारी गुरनी जी का देवलोक हो गया है, पर हम श्रीमती शशिकांता जी महाराज साहब को अपनी गुरनी मानेंगे। दीक्षा ले ली थी श्रीमती जी महाराज साहब के चरणों में, और गुरु गुरनी कौन बने, शशिकांता जी महाराज साहब बने। वो हरियाणा के राजपुरम जो गांव है वहां की रहने वाली थी। उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर खद्दर के अलावा कोई भी वस्त्र धारण नहीं किया था। आज हमारा पूरा परिवार जो पूरे भारतवर्ष के अंदर इतनी अपनी ख्याति फैला रहा है, वो सब हमारे बड़े गुरुओं का ही क्या है, आशीर्वाद है। तो आज के दिन में अपनी सबकी तरफ से, आप सबकी तरफ से भी घोर संयमनिष्ठ महान साध्वी श्रीमती जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में भी नमन करते हैं, वंदन करते हैं कि वो जिस भी लोग को पवित्र कर रही हैं हमारा वंदन नमन स्वीकार करें। इसी के साथ साथ आज हमारी शनि गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर गुरानी श्री शिवाजी महाराज साहब का भी पावन दीक्षा दिवस है। मैंने कल बताया था कि उनकी दीक्षा 30 जनवरी 1991 के अंदर त्रिनगर के अंदर हुई थी, और उस समय उनकी दीक्षा गुरु थे पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी महाराज साहब। सामूहिक 12 दीक्षा वहां पर त्रिनगर के अंदर हुई थी, और उस समय सारे साधु साध्वी जी वहां पर आए थे। हमारे गुरनी जी महाराज साहब ने 19 वर्ष की आयु में दीक्षा ली थी। बुद्धि इतनी तीव्र थी कि सुबह नाश्ते से पहले 8 बजे से पहले 200-250 गाथाएं स्वाध्याय की, जो आगमों की गाथा होते हैं, प्रतिदिन वो याद कर लेते थे और प्रवचन ऐसा करते थे कि शायद आप रवि भैया ने तो क्या करे हुए हैं, मेरे ख्याल से दर्शन करे हुए हैं करोल बाग के अंदर, मुझे याद है, और किसी ने तो शायद नहीं करे हुए हैं। तो ऐसा प्रवचन करते थे कि एक बार कोई सुनता था और आवाज ऐसी थी
कि बेशक वो माइक यूज करते थे पर माइक की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। और कहते हैं कि जैसे वो दीक्षा लेकर आए, जैसे जब उस स्थानक के अंदर दीक्षा लेकर आते हैं तो अपने गुरुनी जी यानी कि हमारी दाद पुरानी श्री अजय कुमारी जी महाराज साहब के साथ आ रहे थे अंदर, और उनको देखते ही सरल मना उपरवर्तनी शशिकांता जी महाराज साहब ने बोला, क्योंकि जो हमारे गुरुजी थे वो प्रवचन इत्यादि नहीं करते थे, वो अपना स्वाध्याय के अंदर पाठ के अंदर ही ज्यादा लगे रहते थे। और जैसे उनको आते हुए देखा और कहने लगे कि अजय, आज से मेरी को तेरी टेंशन क्या हो गई, खत्म हो गई, देखना ये कितना अच्छा प्रवचन करेगी। तो कहते हमारे गुरुजी ने बोला कि अरे अभी तो दीक्षा ली है, क्या दीक्षा लेते फट्टे बैठ जाएगी और क्या कर लेगी, प्रवचन कर लेगी। आज के समय में तो फिर भी दीक्षा लेते ही साधवियों को क्या कह देते हैं, हाँ जी प्रवचन करो, ये करो वो करो, सारी जिम्मेदारी उसी पे छोड़ देते हैं। पर उस समय गुरु गुरुनी अपने शिष्यों को जन संपर्क से दूर रखते थे, स्वाध्याय में लगाते थे, धर्म ध्यान में लगा, ताकि उनकी नींव क्या बने, मजबूत बने। तो हमारे गुरुजी ने बोला कि अब तो ऐसे कह रहे हो जैसे कल ही क्या कर लेगी, प्रवचन कर लेगी। वो कहते देख लियो। अब कहते समय की बात, अगला चमासा सबका अलग अलग, जैसे ग्रुप दीक्षा हो गई तो अलग अलग हो गया। तो सदर के अंदर चातुर्मास था, 4 साधुओं का चातुर्मास था। उनके अंदर जिनको प्रवचन करना था उनकी ऐसी तबीयत खराब हुई कि वो बेचारे फट्टे तक ही नहीं आ सकते थे। ऐसी तबीयत खराब हुई तो सबने बोला कि क्या तू कर लेगी मेरे गुरुनाथ जी को, तो वो कहते हैं हाँ। अब कहते हैं दीक्षा हुई थी जनवरी के अंदर, आप चौमासा मान लो कब आता है, और पूरे 6 महीने की दीक्षा के अंदर उन्होंने पूरा चौमासा क्या कर लिया, संभाल लिया। क्या प्रवचन करना, क्या सूत्र सुनना सुनाना, क्या स्वाध्याय करवाना, सब कुछ उन्होंने संभाल लिया। तो वो कहते हैं कि ये सब क्या है, गुरुओं का ही आशीर्वाद है। आज उनका भी आशीर्वाद हमारे ऊपर है कि उन्होंने हमें इस योग्य समझा, इस संसार के कीचड़ से निकाला और धर्म ध्यान में लगाया, इस योग्य समझा कि हम समाज का भी कल्याण कर सकते हैं और अपना भी कल्याण कर सकते हैं। तो मैं अपनी पूज्य गुरानी डॉक्टर श्री शिवाजी महाराज साहब के भी पावन श्री चरणों में वंदन नमन करती हूँ कि हे गुरु माँ, आप जिस भी लोग को पवित्र कर रहे हैं, अभी आपकी उम्र नहीं थी कि हम आपको ना होते हुए आपकी दीक्षा दिवस विश करें, अभी तो हमारे को साथ में रहने की, एक साथ सामने दीक्षा दिवस की शुभकामना देने की उम्र थी, पर समय का प्रभाव आप जिस भी लोग को पवित्र कर रहे हैं वहां से हमारा वंदन नमन स्वीकार करें। इसी के साथ आज एक ऐसे महापुरुष का भी पुण्य स्मृति दिवस है। आज वो सबकी जेबों के अंदर है। कौन? सबको बहुत प्रिय है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी, जिसके लिए हर कोई क्या रहता है, बस आ जाए, एक नहीं कितने आ जाए, अनलिमिटेड आ जाए। तो ऐसे महात्मा गांधी जी बेशक कुछ याद करे ना करे, किसी को याद रखे ना रखे, पर महात्मा गांधी जी सबको जरूर चाहिए और सब अपने दिल से लगा कर रखते हैं। तो ऐसे महात्मा गांधी जी को भी आज नोट, क्या नाम था उनका, नथुराम गोडसे ने गोली आज के दिन ही क्या करी थी, मारी थी। तो हम उन महापुरुषों को भी हम क्या करते हैं, नमन करते हैं, क्योंकि वो हमारे देश के क्या हुए हैं, नेता हुए हैं। उनका भी इस देश के ऊपर अनंत उपकार है। तो सभी महापुरुषों को हम हृदय के साथ नमन करते हैं और हम यही चाहते हैं कि वो अपना आशीर्वाद सब पर रखे। और महात्मा गांधी जी के लिए भी यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके ऊपर पूरी कृपा दृष्टि बना के रखें और सबके घरों में, सबके व्यापार में वो बरसते रहें और किसी भी प्रकार की घर परिवार समाज में कोई दिक्कत ना रहे। तो इसी प्रकार महापुरुषों को वंदन नमन करते हुए आज की सभा को यहीं पर विराम देते हैं। आज दोपहर 3 से 4 बजे हमारी स्पेशल बहनों के लिए नवकार महामंत्र का जाप रखा गया है, जिसमें 3 10 तक पहुंचने वाली बहनों को लकी ड्रा और सबके लिए प्रभावना की व्यवस्था भी रहेगी। तो वैसे मैसेज सबको पहुंच ही गया होगा, पर जो भी यहाँ पर आए हैं जिन तक सूचना नहीं है, एक दूसरे को देने का प्रयास करें कि हम महापुरुषों को, उन्होंने इतना उपकार किया है तो कम से कम जाप देकर तो अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अभिव्यक्त कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी विषय को विराम देती हूँ। अब हमारे मंगल पाठ सुनेंगे।
नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो वज्जायानम नमो लोये सब साहुनम ऐसो पंच नमो कारो सब पावपनासनो मंगलानंचे सभ्ये सिंह पड़मम हवै मंगलम ओम नमो नानस ओम नमो दंसनस ओम नमो चरितस ओम नमो तवस श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवी प्रणतो धमो मंगलम चत्तारी लोगुत्मा रिहंता लोगुत्मा सिद्धा लोगुत्मा साहू लोगुत्मा केवली प्रणतो धम्मो लोगुत्मा चत्तारी शरणं पवज्जामि रिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि ये चात्मानः